में इजरायली सेना तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे किस तरह से इजरायल की जो चीफ ऑफ स्टाफ है उन्होंने उत्तरी कमान का दौरा करके जंग का जायजा लिया है, जंग की तैयारियों का जायजा लेते नजर आ रही है। देखिए आप, क्योंकि अब यह खबर आ रही है कि 24 घंटे के अंदर कभी भी ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो जाएगा, जमीनी हमला भी अब शुरू हो जाएगा। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की फोर्सेस दाखिल हो जाएंगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के खिलाफ इजरायल की बड़ी तैयारी है। इजरायल ने अमेरिका से सुरक्षा बढ़ाने को कह दिया है। अमेरिका से अतिरिक्त सेना की तैनाती की अपील इजरायल की ओर से की गई है। मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती को कहा गया है। देखिए, इजरायल भी अब सारे कदम उठा रहा है क्योंकि इजरायल को आशंका है कि ईरान अटैक कर सकता है, तो ईरान को रोकने के लिए अमेरिका से मदद मांगी गई। और एक और बड़ी खबर, हसन नसरुल्लाह की मौत पर जो बाइडेन का बयान क्या है आप देखिए। हसन नसरुल्लाह की मौत से कई पीड़ितों को इंसाफ मिला। सैकड़ों अमेरिकियों की जो हत्या उसका जिम्मेदार था, कसूरवार था हसन नसरुल्लाह। 7 अक्टूबर की नरसंहार का बदला पूरा हुआ है। ये जो बयान है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से दिया गया। यही है सबसे बड़ा। तो इजराइल के साथ अमेरिका महायुद्ध कभी भी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी कूदेगा। बाइडेन ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। नसरल्ला की मौत से पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा आगे चलकर, और ये मिला भी है। सैकड़ों मौतों का गुनहगार रहा है नसरल्ला, जिसका खात्मा हुआ। हमास के साथ नसरल्ला ने नॉर्दर्न फ्रंट खोला था। अमेरिका को इजराइल की रक्षा का अधिकार है। हम हिजबुल्लाह हमास के खिलाफ हैं। अब इसके मायने आप जरा समझिए। जो बाइडेन की तरफ से कहा गया, इजरायल के हर एक्शन में अमेरिका साथ खड़ा रहेगा। ईरान समर्थित विद्रोही गुटों पर कार्रवाई और ज्यादा तेज होगी, और इसके अलावा हिजबुल्लाह, हूती और हमास पर ये हमले लगातार जारी रहेंगे। डीके पांडे सर, मेरा सवाल आपसे, देखिए यही वो अमेरिका है जिसने कहा था इजरायल को कि जो हमले हैं वो लेबनान के खिलाफ इस तरह से ना हो कि युद्ध बहुत बड़े व्यापक तौर पर फैल जाए, लेकिन अब नसरुल्लाह की मौत के बाद साथ में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। क्या संकेत मिल रहा है आपको जो बाइडेन के इस बयान में? देखिए, जॉन बाइडेन ने बहुत पहले से, जॉन बाइडेन की जगह मैं कहूं कि अमेरिका और नाटो कंट्रीज ने बहुत पहले से खुले रूप में इजराइल का समर्थन किया है, और ईरान का मुखबोर जो है मुखर होकर पूरा उन्होंने विरोध किया है। देखिए कि बात यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में जब ईरान ने प्रयास इतने किए कि लड़ाई कर सके, लेकिन वो आगे नहीं आया। अगर पिछले 1 वर्षों में देखें, 1 वर्ष से अधिक के समय में देखें, तो ईरान ने खुलकर लड़ाई नहीं की और हूती, हिजबुल्लाह और हमास के द्वारा ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि असफल हुए, बात अलग है। अब ऐसे हालात में जहां पर शिया सुन्नी के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद हैं, लोग सड़कों पर उतर आए एक दूसरे का विरोध करने के लिए, क्या सारे इस्लामिक कंट्री OIC की जैसी बात की जा रही है उसमें एक साथ आएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और मेरे आकलन के हिसाब से ऐसा संभव नहीं लगता है। जहां तक बात है कि अभी कल जब एक वेपन के साथ एक जहाज ईरान से उड़ा बैरूत के लिए, तो उसको इजराइल ने इंटरसेप्ट करके कहा कि आप वापस जाइए वरना आपको उड़ा दिया जाएगा, और वो जहाज पीछे मुड़ गया। तो ऐसे हालत में कहा जाए कि एयर सिक्योरिटी जो है पूरी तरह इजराइल के साथ है। और जो नसरुल्लाह पर अटैक किया गया, अगर उसको भी ध्यान दें तो F-35 जो अमेरिका ने दिया था, विशेष रूप से तैयार किया गया था, उसमें 80 टन का बॉम्ब जो प्रयोग किया गया था, जिसे कहा जाता है कि बंकर बस्टर। और क्योंकि ये जो मीटिंग हो रही थी 20 मीटर अंदर बंकर के अंदर, ये जुमे के नमाज के वक्त हो रही थी, और उसको भेजा गया। ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल लक्ष्य था, लेकिन उसको F-35 की वजह से इन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो नसरुल्लाह जो कि इतनी गहराई में जाकर भी बच नहीं सका, तो अब अगला टारगेट है खमेनी, और निश्चित रूप से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के रूप में ईरान प्रयास कर रहा है कि उस पर अब अटैक न हो, क्योंकि उस पर अटैक अगला निशाना ईरान पर ही संभव है। साथ में हूती इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है,